हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से अपना है यूट्यूब चैनल WMI पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को मालूम है सर, हमारी इस यूट्यूब चैनल पर निरंतर ऑब्जेक्टिव की क्लास 10वां के विद्यार्थियों के लिए क्रैश कोर्स के ग्रुप में साइंस का डेली की डेली चल रहा। उस क्रैश कोर्स में बाबू हमने क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए जो इस वर्ष से मैट्रिक का एग्जाम देंगे 2023 में, उनके लिए बाबू हमने 17 तक पार्ट को करवा दिया है। सीरीज नंबर 17 तक करवा दिए बाबू। जो भी स्टूडेंट यदि मेरा नहीं देखे होंगे पार्ट नंबर 17 तक, आप फौरन जाकर मेरा चैनल के वीडियो में जाकर सभी वीडियो को कवर करिए बाबू, क्योंकि मैट्रिक एग्जामिनेशन बहुत ही करीब आपका बाबू 14 फरवरी से होना है। उसी को देखते हुए निरंतर हमारी इस यूट्यूब चैनल पे ऑब्जेक्टिव की क्लासेस चल रही है। यही नहीं, साइंस का चल रहा है बाबू, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, मैथ, नॉन हिंदी, हर सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पे चल रहा है। इस चैनल पे बाबू निरंतर क्लासेस चल रही है। और आज जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाबू, वो क्लास 10वां के विद्यार्थियों के लिए साइंस का बहुत ही खास क्वेश्चन, जो 30 ऐसे प्रश्न है बाबू जो हर बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट यदि देख रहे होंगे इस वीडियो सीरीज को एकदम पूरा अंत तक देख लेना है, ताकि आपका मैट्रिक एग्जामिनेशन बहुत ही करीब है, बहुत अच्छा होने वाला 2023 में। एकदम अंत तक देख लेना बाबू। इस सीरीज से हम उम्मीद करते हैं आपका 10 से 5 नंबर एकदम डायरेक्ट एग्जामिनेशन में लड़ेंगे। तो चलिए सर, बिना वक्त गंवाए आज के साइंस के क्रैश कोर्स में आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत है सर। और आज मैं यह बता देना चाहता हूं, ये जो पार्ट पे बात करने वाले बाबू, पार्ट नंबर 18 पर बात करने वाले हैं। कितना नंबर पार्ट पे? 18वां नंबर पार्ट पे बाबू हमने 17 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया इसी सीजन पे, इसी चैनल पे जाके बाबू फौरन देख लो, क्योंकि आपका 14 फरवरी से मैट्रिक का एग्जाम होना है। उसी को देखते हुए निरंतर क्लासेस हमारी इस यूट्यूब चैनल पे चल रही है। चलिए सर, बिना वक्त गंवाए हुए आज पार्ट नंबर 18 में, अब इससे सबसे बड़ी खुशी की बात यह है बाबू, इस 18वां नंबर पार्ट में हम 30 क्वेश्चन या 32 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो आपका मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 में एकदम बहुत अच्छा होने वाला है। तो जो भी साथी न्यू देख रहे हो, पुराने देख रहे हो, एकदम वीडियो को अंत तक बना रहा करके देख लेना है। एकदम ऑब्जेक्टिव का ललकार बैच, धांसू बैच चल रहा है बाबू WMI से पर। तो चलिए सर, बिना वक्त गंवाए आज की इस वीडियो सीरीज को हम स्टार्टिंग करते हैं। एकदम अंत तक बना रहा के देख लेना, बहुत अच्छा कर पाओगे मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 में। चलिए सर, कैसा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 पे स्टार्टिंग करते हैं। बहुत लाजवाब सीजन है बाबू, हमने 17 तक पार्ट करवा दिया, 18वां नंबर का शुरुआत है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत फेमस है, एकदम अंत तक बना रहा करके देख लेना, बहुत अच्छा कर पाओगे मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 में, क्योंकि सर एग्जाम बहुत ही करीब है बाबू। डेली की डेली हमारे इस चैनल पे ऑब्जेक्टिव की क्लासेस चल रही है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं, जो साइंस के रूप में बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। देखिएगा इसका सॉल्यूशन। कितना ओम है सर? इसको हम R1 मानेंगे। R1 बराबर क्या ओम हो गया? 10 है। और एवं 20 ओम है, इसको R2 मान लेंगे। तो R2 बराबर कितना हो गया बाबू? 20 ओम। दोनों प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा गया बाबू? श्रेणी क्रम में। तो जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा सर? श्रेणी को बोलते हैं RS। अब RS बराबर फॉर्मूला पढ़ेंगे R1 प्लस R2। आई होप, उम्मीद करता हूं R1 के मान रखो बाबू 10, अब R2 का मान कितना रखो? 20 है। अब 20 और 10 कितना हो गया बाबू? 30 है। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आप सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। इसका आंसर 30 होगा। यदि 10 ओम एवं 20 ओम को दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा बाबू? इसका समतुल्य प्रतिरोध जो होगा कितना ओम होगा? 30 ओम होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। डेली की डेली हमारी इस चैनल पे बाबू ऑब्जेक्टिव का सीरीज जुड़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़िए, आप जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को जोड़िए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन आपका बोर्ड के एग्जामिनेशन के रिलेटेड, क्योंकि समय बहुत कम है बाबू। एकदम वीडियो का अंत तक बना रहा के देख लेना, बहुत अच्छा कर पाओगे आपके एग्जामिनेशन 2023 में, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका मिलेंगे। 32 प्रश्न हम इस वीडियो सीरीज के माध्यम से कवर करने वाले हैं, जो आज का सीजन बहुत ज्यादा खास होगा। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा, किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब का फिलामेंट ज्ञात करें। बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। किसी बल्ब में, ये सब देखो, घबराना नहीं है। यदि घबरा गए बाबू तो आप डर गए हो, आपको डरना नहीं है। एक एक चीज का सॉल्यूशन इस चैनल पे दिया जा रहा है, कैसे बनता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब का फिलामेंट का प्रतिरोध ज्ञात करें। यानी वोल्ट कितना दिया हो बाबू? V बराबर कितना है? 220 वोल्ट है। अब कितना धारा प्रवाहित हो रही है? तो I बराबर बाबू तुम्हारा 2 एम्पियर दिया गया है, साफ दिया गया है। तब कहता है बल्ब का क्या निकाला है? प्रतिरोध है। आपको मालूम है सर, प्रतिरोध मतलब R को निकालना है। आप ओम के फॉर्मूला से आप पढ़े होंगे, ओम के नियम से बराबर फॉर्मूला होता है बाबू, V बराबर होता है तुम्हारा IR। क्या होता है? V बराबर IR। आप पढ़े होंगे अच्छा तरीका से। तो तुमको निकालना क्या बाबू? देखिएगा, आप ओम के नियम से पढ़े होंगे फॉर्मूला V बराबर IR। क्या पढ़े होंगे? V बराबर IR। तुमको क्या निकालना? R नहीं। तो देखो कुछ नहीं करना, V हो गया। यहाँ पे देखो I गुना में इधर लेकर भागा में, तो क्या हो गया तुम्हारा बाबू? R। अब देखो बाबू V का मान कितना है बाबू? तो V का मान 220 वोल्ट है सर। I का मान कितना है सर? I का मान 2 है। अब देखो बराबर क्या बच गया? R। अब यही तो R हमको निकालना। अब 11 दूनी कितना हो गया? 22 है। आपको मालूम हो गया इसका कट का आंसर कितना होगा? 110 है। आप सभी को मालूम हो गया सर, कटेगा कितना होगा? 11 दूनी 100
10 बचेगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। आई होप, उम्मीद करता हूं सर सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। इस फार्मूला को आप लिख लीजिए, बहुत अच्छा कर पाओगे मैट्रिक एग्जामिनेशन में। तो आपको मालूम होगा सर, यदि किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब का फिलामेंट जो होगा बाबू, प्रतिरोध जो होगा फिलामेंट के, वे होगा बाबू 110 ओम। कैसे होगा 110? हम मालूम है आपका ये भी हो गया बाबू, ये तुम्हारा हो गया आई। अब आपको मालूम है आर बराबर फार्मूला हुआ भी बटा आई। भी का मान कितना 220 हो गया। अब आई का मान 2 है, इसको काटो 11 दूना 110। बहुत इंपॉर्टेंट बाबू इसका। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी द बिल्कुल करेक्ट है। इस सीजन को ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर कर दो, बहुत ज्यादा खास बाबू पार्ट नंबर 18 होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसमें हम कवर करने वाले हैं जो आप मैट्रिक एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा कर पाओगे। डेली की डेली क्लासेस चल रही है बाबू, आप जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को जुड़िए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए में एसी होती है, ऑप्शन बी में डीसी, ऑप्शन सी में बाबू एसी और डीसी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आप सभी को आंसर आना क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू, बैटरी से कौन सी धारा प्राप्ति होती है? तो बैटरी से जो बाबू डीसी धारा प्राप्त होती है। असल डीसी को इंग्लिश में डायरेक्ट करंट कहा जाता है। डीसी को इंग्लिश में डायरेक्ट करंट कहा जाता है। अब इसे हिंदी में बाबू उद्दिष्ट धारा कहा जाता है। अब एसी को सर अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। अब एसी को बाबू प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है हिंदी में। ये आई होप ये सब क्वेश्चन आप सभी साथियों को मजा आ गया होगा बाबू। देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा इस सीजन को शेयर करिए, क्योंकि बहुत ही समय करीब है बाबू। डेली की डेली हमारी इस यूट्यूब चैनल पर निरंतर ऑब्जेक्टिव की क्लासेस हर सब्जेक्ट की चल रहा है। आप जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़िए। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 4, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ये क्वेश्चन तो आना है बिहार बोर्ड में, छप गया क्वेश्चन एकदम तुम्हारा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन तुम्हारा बाबू, तुम याद करके पी जाओ इस क्वेश्चन को। एमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए में श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी में समांतर क्रम में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आप सभी को यदि अच्छी तरीके से पढ़े होंगे बाबू टीचर के माध्यम से, यदि आपको इस तरीका से विद्युत परिपथ को पढ़ा होगा तो आपको मालूम है बाबू ये एमीटर को किस पथ में जोड़ा जाता है? तो एमीटर को बाबू श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। लेकिन सर क्वेश्चन कर दिया जाए वोल्ट मीटर को, तो वोल्ट मीटर को बाबू देखो एक क्या हो गया, दोनों समांतर हो गया। तो वोल्ट मीटर को बाबू समांतर क्रम में, अब एमीटर को आपको बाबू श्रेणी क्रम में। ये दोनों क्वेश्चन एकदम फिक्स बिहार बोर्ड में है। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 सभी को समझ में आ गया। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आपको आंसर लगा देना श्रेणी क्रम में। बहुत अच्छा कर पाओगे मैट्रिक एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 सबको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करने वाले हैं। सीरीज को छोड़ना नहीं बाबू, बहुत ज्यादा अहम क्लास आज चल रहा है, एकदम इंपॉर्टेंट क्लास बाबू। इसमें हम 32 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। जो स्टूडेंट यदि पूरी तरीके से देख लेगा, आई होप हम उम्मीद करते हैं आपको 10 क्वेश्चन डायरेक्ट बिहार बोर्ड में मिलेंगे। ये क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज से। क्वेश्चन नंबर 5 बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। देखिए अभी जस्ट क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन ए में श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी समांतर, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को मारिएगा बाबू आप समांतर क्रम में। किसमें मारिएगा? समांतर क्रम में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी द बिल्कुल करेक्ट है। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 सबको समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करने वाले हैं। आज का सीजन को ज्यादा से ज्यादा सभी साथियों में शेयर करिए। 32 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। टॉप क्वेश्चन है बाबू, जो एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है। इस वीडियो नंबर आपको बाबू सीरीज नंबर 18 के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा होगा। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? यानी कौन सा जो दिया गया ऑप्शन है बाबू उसमें कौन सा रियलिटी है? आप पढ़े होंगे सर, यदि आप ओम के नियम पढ़े होंगे तो ओम के नियम से फार्मूला आता है भी समानुपाती आई। क्या आता है? भी समानुपाती आई। यदि सर समानुपाती हटाते हैं तो बराबर आता है। अब यहाँ पे हो जाता है समानुपाती, जहाँ पे क्या आता है? आर आता है। तो यहाँ से फार्मूला बन गया बाबू भी बराबर क्या तुम्हारा? आई आर। अब देखिए भी बराबर आई आर किस में है? देखो यहाँ भी बराबर आई बटा आर है तुम्हारा, भी बराबर आर बटा 1 है। यहाँ पे देखो भी बटा आई, भी बराबर आई आर है। यहाँ पे देखो भी बराबर आई आर स्क्वायर है। तो आपको मालूम हो गया सर, इस फार्मूला को लिख लीजिएगा। तीनों फार्मूला के हम घुला घुला के पूछता है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आप सभी को समझ में आ गया। निम्न से कौन सा संबंध सत्य है? तो भी बराबर आई आर। कैसे सर? भी समानुपाती फार्मूला आई होता है, और यदि समानुपाती हटता बाबू तो क्या था? नियतांक आर, तो भी बराबर आई आर। ये देखो यहाँ मिल रहा था भी बराबर आई आर, यस एकदम मिल गया। और इसी क्वेश्चन को बाबू कभी कभी घुलाएगा, भी बटा आर करके तुमको आई कर देगा। इसी क्वेश्चन का बाबू भी बटा आई करके तुमको आर कर देगा। ये चारों क्वेश्चन को घुला घुला के एग्जामिनेशन में पूछा गया। इस फार्मूला को एकदम पकड़ बना करके बाबू हर एंगल से इसको नचा दीजिएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 से सभी साथियों को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करने वाले। वीडियो सीरीज को छोड़ना नहीं बाबू। जो भी स्टूडेंट देख रहे हो न्यू पुराने, एकदम बहुत अच्छा कर पाओगे मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 में। इस सीजन में बाबू ऐसा क्वेश्चन दिया गया है आपका कि आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन 2023 में मिलेंगे क्वेश्चन। ये वादा मेरे चैनल से किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? बहुत फेमस है। ऑप्शन ए में आई स्क्वायर आर, ऑप्शन बी में आई आर स्क्वायर, ऑप्शन सी में बाबू भी स्क्वायर आई, ऑप्शन डी में है भी आई स्क्वायर। आप सभी को मालूम होगा सर, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता बाबू? तो आई स्क्वायर आर नहीं करता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 सभी को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करने वाला है। आज का सीरीज बहुत ज्यादा खास होने वाला बाबू। ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करिए। आप जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट एकदम। वीवीआई करके इस तरीके से क्वेश्चन को एकदम याद कर जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 है बाबू तुम्हारा, जैसा कि दिख रहा है
जी हाँ, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI करके याद करिए क्वेश्चन नंबर 8 को। सौर सेल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सर सौर सेल किसे कहते हैं? तो आज से कई दिनों पहले यदि बिजली नहीं था बाबू, हम लोग के एरिया में यदि बिजली नहीं था, करंट नहीं था, तो उसमें बाबू सोलर का इस्तेमाल किया जाता है। उसी सोलर को बाबू सौर सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौर सेल। आपको मालूम है सर सौर सेल बनाने में यानी जो बनता था उसमें किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में बाबू लोहा का, ऑप्शन बी में चांदी, ऑप्शन सी में तांबा, ऑप्शन डी में सिलिकॉन। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि सौर सेल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने में बाबू सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है। बहुत बार पूछा गया है, एकदम ये सभी क्वेश्चनों को याद करते जाइएगा, बहुत अच्छा कर पाओगे। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। जो भी साथी डी चॉइस करता है उसका बिल्कुल करेक्ट है। आज का सीरीज को बाबू एकदम देख लेना है, बहुत अच्छा कर पाओगे। 32 क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं इस सीरीज के माध्यम से, जो बहुत ज्यादा खास होने वाला है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है? बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। यदि जब बांध में बाबू जब बांध करके बांध बनाया जाता है और उसमें यदि जो टरबाइन के माध्यम से, टरबाइन मतलब बिजली उत्पादन करने वाला एक यंत्र है, उसी को टरबाइन बोलते हैं। तो क्वेश्चन है बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को यानी जो पानी के अंदर ज्वार जो चलता है उसको किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में बदल देता है? तो टरबाइन के माध्यम से बाबू यदि पवन ऊर्जा क्या करता है, जल से आपको विद्युत को प्राप्त किया जाता है। तो आपको मालूम हो गया बाबू पवन ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन बी में विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन सी में स्थितिज ऊर्जा में, ऑप्शन डी में बाबू दृश्य धारा में। आप सभी को मालूम है सर यदि बांध करके यदि टरबाइन को ज्वारीय ऊर्जा में यदि चलाया जाता है तो टरबाइन के माध्यम से बाबू मालूम होगा आपको पानी को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन बी चॉइस करता है उसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करने वाले। जी हाँ, क्वेश्चन बहुत लाजवाब चल रहा बाबू, इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा, एकदम याद कर जाओ क्वेश्चन को, एकदम फिक्स तुम्हारा बिहार बोर्ड में हो गया, एकदम छप जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आपका आधारित है? ऑप्शन बी में नाभिक के विखंडन पे, ऑप्शन सी नाभिक के संलयन पे, ऑप्शन सी में दोनों पे, ऑप्शन डी में कोई नहीं। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम का बात किया जाएगा बाबू तो उसका आंसर लगाना आप लोग को नाभिक के संलयन पे। किस पे? नाभिक के संलयन पे। असर नाभिक के संलयन की प्रक्रिया किसमें किसमें होती है? तो एक हाइड्रोजन बम में। और क्वेश्चन पूर्ण क्रिया होता है तो सूर्य पे बाबू नाभिक के संलयन होता है। असर नाभिक के संलयन किसे कहते हैं? तो जब बोलना आपका नाभिक के संलयन का आंसर 2 नंबर में लिखना है कि जब दो हल्के हल्के नाभिक आपस में जुड़ता है तो उस जुड़ने की प्रक्रिया को नाभिक के संलयन कहते हैं। जैसे में सूर्य पे क्या होता है बाबू, सूर्य पे हाइड्रोजन प्लस हीलियम आपस में दोनों क्या होती है, जुड़ती है। अब देखो ये दो आपस में क्वेश्चन पूछा गया सूर्य में कौन कौन तत्व जुड़ते हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम। तो देखो दो नाभिक आपस में जुड़ के और प्रकाश देती है। तो जब दो नाभिक हल्के हल्के नाभिक आपस में जुड़ता है तो उस जुड़ने की प्रक्रिया को नाभिक के संलयन कहते हैं। और सर क्वेश्चन पूछा गया है बिहारी बोर्ड में, नाभिक के विखंडन किसे कहते हैं सर? तो जब कोई एक नाभिक दो या दो से अधिक नाभिक में आपस में बढ़ जाता है तो उस प्रक्रिया को नाभिक के विखंडन कहते हैं। और सर नाभिक के विखंडन की प्रक्रिया किसमें होता है? नाभिक के विखंडन की प्रक्रिया बाबू परमाणु बम में होता है। ये दोनों क्वेश्चन एकदम बिहार बोर्ड के लिए फिक्स है तुम्हारा हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 सभी को समझ में आ गया। हाइड्रोजन बम में किस प्रकार के किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो नाभिक के संलयन लगाना। क्या लगाना? नाभिक के संलयन। जो भी साथी ऑप्शन बी चॉइस करता है उसका बिल्कुल करेक्ट है। ज्यादा से ज्यादा सीरीज को शेयर कर दो बाबू, एकदम अंत तक बना रखकर देख लोगे, बहुत अच्छा कर पाओगे मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 में। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा। ऑप्शन ए में महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी में बाबू राजस्थान में, ऑप्शन सी में तमिलनाडु में, ऑप्शन सी में बाबू, ऑप्शन डी में बाबू गुजरात में। आप सभी कौन सा लगाना सर क्वेश्चन नंबर 11 का? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो तारापुर जो है बाबू आपका इस जो आपका बाबू है ये राजस्थान राज्य में। कहां? राजस्थान राज्य में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करने वाले। जी हां, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एकदम इंपॉर्टेंट है। काकरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बहुत बार इसको क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन ए में तमिलनाडु में, ऑप्शन बी में उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी में बाबू गुजरात में, ऑप्शन डी में कर्नाटक में। आप सभी कौन सा लगाना क्वेश्चन नंबर 12 का? तो क्वेश्चन नंबर 12 की राइट आंसर हो जाएगा बाबू काकरा पारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो जो है बाबू आपका कर्नाटक में। कहां? कर्नाटक में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ज्यादा से ज्यादा साथियों में सीजन को शेयर करिए बाबू, बहुत लाजवाब क्लासेस चल रही है। यही नहीं निरंतर क्लासेस हमारी इस यूट्यूब चैनल पे मिल रही है। आप जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा साथियों को जुड़िए। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कायगा जो है बाबू कायगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? संयंत्र से संबंधित आपका क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन ए में गुजरात में, ऑप्शन बी में बाबू कर्नाटक में, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी में बाबू महाराष्ट्र। आप सभी कौन सा लगाना क्वेश्चन नंबर 13 का? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू कायगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो कायगा जो है बाबू कर्नाटक में। कहां? कर्नाटक में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करने वाले। जी हां, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है बाबू, एकदम VBI क्वेश्चन तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 14 याद कर जाओ क्वेश्चन नंबर 14 को। सोना निम्नलिखित में से
से किस दरों में घुल जाता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है। यानी सोना जो धातु बाबू किस में घुलता है? ऑप्शन ए में आम्ल राज्य में, ऑप्शन बी में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, ऑप्शन सी में सांद्र नाइट्रिक अम्ल में, ऑप्शन डी में इनमें से सभी में। आप सभी कौन सा लगाना सर क्वेश्चन नंबर 14 का? तो क्वेश्चन नंबर 14 की राइट आंसर हो जाएगा बाबू सोना किस में घुल जाता है, किस दरों में? तो सोना जो है बाबू आम्ल राज्य में घुलता है। किस में घुलता है? आम्ल राज्य में। अब आम्ल राज्य को सर इंग्लिश में एक्वारेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वारेजिया। अब एक्वारेजिया बाबू हाइड्रोक्लोरिक अब तुम्हारा बाबू नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इधर सभी को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करने वाले। जी हाँ, इस सीरीज को बाबू ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए सभी साथियों में। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है? ये दोनों क्वेश्चन एकदम फेमस तुम्हारा है बाबू। अधातु और एक धातु में पूछेगा एकदम फिक्स है तुम्हारा क्वेश्चन। पूछा गया कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है? ऑप्शन ए में ब्रोमीन, ऑप्शन बी में पारा, ऑप्शन सी में तांबा, ऑप्शन डी में एल्युमिनियम। आप सभी कौन सा लगाना सर क्वेश्चन नंबर 15 का? तो क्वेश्चन नंबर 15 के राइट आंसर हो जाएगा बाबू कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है? तो अधातु में आपको ब्रोमीन लगाना है। लेकिन सर क्वेश्चन पूछा जाए धातु में, तो धातु में आपको बाबू लगा देना पारा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत फिक्स है। आई होप क्वेश्चन नंबर 15 सभी को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करने वाले। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू तुम्हारा आज का सीरीज का पार्ट नंबर 18 का बाबू। ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करिए, बहुत लाजवाब सीजन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, हीलियम कैसा तत्व है? ऑप्शन ए में अक्रिय है, ऑप्शन बी में बाबू क्रियाशील है, ऑप्शन सी में सक्रिय, ऑप्शन डी में उदासीन। आप सभी कौन सा लगाना सर क्वेश्चन नंबर 16 का? तो क्वेश्चन नंबर 16 की राइट आंसर हीलियम कैसा तत्व है बाबू? तो हीलियम जो अक्रिय तत्व है। और सर अक्रिय तत्वों की संख्या 6 है। अब इसका एक ही ट्रिक है बाबू, जा नहा के आ रहे। आप इससे आप याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा कर पाओगे। जा नहा के आ रहे। असर कौन कौन अक्रिय तत्वों के साथ? अक्रिय को बाबू निष्क्रिय भी कहा जाता है। जा से हो गया बाबू जेनॉन, और ना से होगा नियॉन, हा से हीलियम, के से क्रिप्टन, आ से आर्गन, रे से रेडॉन। ये छोहुन जो है बाबू आपका अक्रिय तत्व है। अब अक्रिय तत्व को बाबू निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 16 सभी को समझ में आ गया। ये भी क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में पूछा गया है। आई होप क्वेश्चन नंबर 16 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करने वाले। जी हाँ, आज का सीजन बहुत खास है बाबू। क्वेश्चन नंबर 17, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? ऑप्शन ए में 7, ऑप्शन बी में 9, ऑप्शन सी में 8, ऑप्शन डी में 12। आप सभी कौन सा लगाना क्वेश्चन नंबर 7 का? तो क्वेश्चन नंबर 17 के राइट आंसर हो जाएगा बाबू आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं बाबू? तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। कितना होता है? 7। और सर वर्ग कितना होता है? तो वर्ग आप 18 लगाना। दोनों क्वेश्चन एकदम VVI क्वेश्चन है। आई होप क्वेश्चन नंबर 17 सभी साथियों को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करने वाले। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत फेमस क्वेश्चन है। तिरिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? ऑप्शन ए में नीलॉन्ड से, ऑप्शन बी में डोबेरेनर के द्वारा, ऑप्शन सी में मेंडलीफ के द्वारा, ऑप्शन डी में बाबू मोजले के द्वारा। आप सभी कौन सा लगाना क्वेश्चन नंबर 18 का? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू तिरिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आपका बाबू आपका ट्रिक का नियम जो दिया गया था, ट्रिक का नियम वे डोबेरेनर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? डोबेरेनर के द्वारा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आई होप क्वेश्चन नंबर 18 सभी को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बहुत फेमस क्वेश्चन तुम्हारा बाबू। आज का सीजन को ज्यादा से ज्यादा सभी साथियों में शेयर करिए। 32 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं, जो आज का बहुत ज्यादा लाजवाब सीजन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 है बाबू, CFC का पूरा नाम होता है, बहुत फेमस। ऑप्शन ए में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी में कार्बन फ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी में बाबू है कार्बन फ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी में कार्बन फ्लोरोक्लोरो। आप सभी कौन सा लगाना क्वेश्चन नंबर 19 का? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू CFC का पूरा नाम क्या होता है? तो CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। और सर CFC कहां से निकलता है? ये निकलता है बाबू AC से निकलता है, रेफ्रिजरेटर से निकलता है बाबू, कूलर से निकलता है। और ये गैस जो है बाबू बहुत खतरनाक गैस है, जो डायरेक्ट ओजोन परत को प्रभावित कर रही है। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू। आई होप क्वेश्चन नंबर 20 सभी को समझ में आएगा। मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? यानी जो मृत शरीर को जो खा लेता है जो जीव, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में उत्पादक कहते हैं, ऑप्शन बी में अपघटक जीव कहते हैं, ऑप्शन सी में स्वपोषी कहते हैं, ऑप्शन डी में परभोक्ता कहते हैं। आप सभी कौन सा लगाना क्वेश्चन नंबर 20 का? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए बाबू मृत शरीर को पचाने वाला जीव को क्या कहते हैं? तो जो मृत शरीर को जो खा लेकर पचा लेता है उसे आप घटक कहते हैं। क्या कहते हैं? आप घटक जीव कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आई होप क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर सभी साथियों को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे बात करने वाला है। इस वीडियो सीरीज को बाबू ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेना है, एकदम अंतिम तक जुड़े रहकर देख लेना है। आई होप उम्मीद करता हूँ बिहार बोर्ड में से क्वेश्चन आपका 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, वनों की अधिक कटाई का परिणाम क्या होगा? यानी वनों के यानी बाबू पेड़ की कटाई अधिक होगा तब क्या होगा परिणाम? ऑप्शन ए में बाबू कम वर्षा होगा, ऑप्शन बी में भूसंकलन होगा, ऑप्शन सी में बाबू भूमि अपरदन तथा बाढ़ आएगा, ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी। आप सभी को मालूम होगा सर, यदि पेड़ पौधे की कटाई निरंतर होते रहेगी, पेड़ पौधे की कटाई निरंतर होगी बाबू, तो उसके माध्यम से बाबू कम वर्षा भी होगा। आपको मालूम है सर, यदि वनों की अधिक कटाई होगा तो भूसंकलन यानी बाबू मृदा का इधर उधर भूसंकलन मतलब मृदा का हटाव होगा, मृदा खराब होता जाएगा, समझिएगा। ऑप्शन सी में भूमि अपरदन बाढ़ एवं यस एकदम भूमि का डेली कटाव होगा बाबू, तो भूमि अपरदन
परिवर्तन होगा तथा बाढ़ भी प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी। यस, एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू 21 का कि वनों के अधिक कटाई के परिणाम क्या होगा, तो वनों के अधिक कटाई का परिणाम बाबू इनमें से सभी कम वर्षा, भूसंकलन, भूमि अपरदन सभी कुछ हो सकता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 21 सभी को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे बात करने वाले। इस सीरीज को बाबू ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करिए, बहुत लाजवाब सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है, यानी मानव मादा के अंदर सर जो मादा महिलाएं जो फीमेल होता है बाबू, उस फीमेल के अंदर गर्भकाल कितना समय तक होता है। ऑप्शन ए में 9 माह तक, ऑप्शन बी में 10 माह तक, ऑप्शन सी में 12 माह तक, ऑप्शन डी में 8 माह तक। आप सभी को मालूम है सर फीमेल के अंदर जो गर्भकाल होता है, गर्भ अवस्था जो होता है बाबू कितना समय तक काल का होता है, तो 9 महीने तक बाबू गर्भकाल होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। आई होप क्वेश्चन नंबर 22 सभी को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 से बात करने वाले। जी हाँ, बहुत लाजवाब सीजन है बाबू। क्वेश्चन नंबर 23 है ऋतु स्राव या रजोधर्म का समय होता है, यानी ऋतु स्राव जिसको मासिक चक्र बोलते हैं, यानी कितना दिनों तक चलता है। ऑप्शन ए में 2 से 8 दिनों तक, ऑप्शन बी में बाबू 3 से 9 दिनों तक, ऑप्शन सी में 4 से 10 दिनों तक, ऑप्शन डी में 15 से 11 दिनों तक। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 23 का। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है बाबू ऋतु स्राव जो होता है बाबू, जो राजोधर्म का समय जो होता है वह 2 से 8 दिनों तक चलता है। मासिक चक्र बाबू और ऋतु स्राव जो बाबू ये महिलाएं के अंदर होने वाली एक प्रकार की घटना है, जिसके अंदर बाबू इसका पूरी तरह से इसका अंडाणु परिपक्व हो जाता है और उस समस्या में बाबू ये जनन नहीं कर पाता है, तो जिसके कारण ये अंडाणु इसका टूट करके आप बाबू उत्सर्जित पदार्थ के रूप में बाहर निकलना शुरू कर देता है। इसी घटना को बाबू ऋतु स्राव या इसी को मासिक चक्र कहते हैं। अब यह बाबू 28 दिन के अंतराल पे होता है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 23 सभी को समझ में आ गया। तो आपको मालूम होगा सर ऋतु स्राव जो होता है वो कितना समय का रहता है, तो 2 से 8 दिनों के बीच में रहता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 बात करने वाले। जी हाँ, इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो सभी साथियों में। क्वेश्चन नंबर 24 बाबू निषेचन की क्रिया के पश्चात युग्मंजन में क्या बनता है। जब निषेचन होता है बाबू, जब नर और मादा आपस में निषेचन कर लेता है, तब उस युग्मंजन के पश्चात क्या होता है। ऑप्शन ए में बीज होता है, ऑप्शन सी में भ्रूण बनता है, ऑप्शन सी में खून का थक्का बनता है, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। आप सभी को मालूम है सर जब निषेचन की प्रक्रिया, जब मादा और नर आपस में निषेचन कर लेता है, तो उस प्रक्रिया में बाबू भ्रूण का निर्माण होता है। क्या होता है, भ्रूण का निर्माण। इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे बात करने वाला। आज का सीजन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना सभी साथियों में। लाजवाब क्लासेस चल रहा है हमारे इस यूट्यूब चैनल WMI पर। वह प्रकार में जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में जनन, ऑप्शन बी में बाबू डायफ्राम, ऑप्शन सी में निषेचन, ऑप्शन डी में भ्रूण। आप सभी को मालूम है सर कि वह प्रकार में जिसके द्वारा आपस में संख्या में वृद्धि करता है, संतान में वृद्धि करता है, तो उस प्रक्रिया को बाबू क्या कहता है, तो जनन कहता है। बहुत क्वेश्चन फेमस है। और जनन कितनी प्रकार का होती है सर, तो 2 प्रकार के, एक लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन को सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 25 सभी को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आ गया। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा, एकदम याद करते जाओ ये सब क्वेश्चनों को बाबू। 2023 एग्जामिनेशन में डायरेक्ट 10 ऐसे प्रश्न बाबू आपको मिल जाना है। जो भी साथियों एकदम वीडियो सीरीज को पूरा पढ़ लेगा था। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनन कितने प्रकार का होता है। जी हाँ, अभी जस्ट क्वेश्चन हम कराएं। ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 1। आप सभी को मालूम है जनन कितनी प्रकार का होती है, तो जनन जो है बाबू 2 प्रकार का होती है। कई प्रकार के, 2 प्रकार के, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। इसलिए क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। जो भी साथी ए चॉइस करता है उसका बिल्कुल करेक्ट है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सीरीज को बाबू अंत तक बना रखे आप सभी को देख लीजिएगा, बहुत अच्छा कर पाओगे मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 में। यही नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए बाबू। जो भी न्यू देख रहा है बाबू चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 27 है इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है, यानी किसमें अलैंगिक जनन की विधि होती है। ऑप्शन ए में विखंडन है, ऑप्शन बी में मुकुलन, ऑप्शन सी में बीजाणु जनन, ऑप्शन डी में सभी। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 27 का। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाए बाबू इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है, तो विखंडन में भी बाबू अलैंगिक जनन की होती है, मुकुलन भी प्रक्रिया में अलैंगिक होती है, बीजाणु में भी अलैंगिक होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। इनमें से सभी के सभी अलैंगिक जनन की विधि है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। आई होप क्वेश्चन नंबर 27 सभी को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे बात करने वाले। जी हाँ, वीडियो सीरीज का बाबू ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करिए। बहुत लाजवाब सीजन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बाबू, 32 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। आज का टॉप क्वेश्चन है बाबू जो आपका मैट्रिक एग्जामिनेशन में डायरेक्ट लड़ेंगे। यही नहीं बाबू, आपका डायरेक्ट मिलेंगे क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर 28 है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में संक्षारण, ऑप्शन बी में गैल्वेनीकरण, ऑप्शन सी में पानी चढ़ाना, ऑप्शन डी में विद्युत अपघटन। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 28 का। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। ये एकदम एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एकदम याद कर जाइए सभी क्वेश्चनों को बाबू, एकदम इंपॉर्टेंट, आपका डायरेक्ट एग्जामिनेशन में लड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो उसको बाबू गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। इसलिए क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे बात करने वाले। जी हाँ, वीडियो सीरीज को बाबू एकदम अंतिम तक देख लेना है। जो भी साथी देख रहे हैं वो बाबू बहुत अच्छा कर पाओगे मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 में। 29 है सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है और कैसा होता है। ऑप्शन ए में श्वेत होता है, ऑप्शन बी में पीला, ऑप्शन सी में हरा, ऑप्शन डी में काला। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 29 का। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाए बाबू सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। और सर सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला AgCl, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। आई होप क्वेश्चन नंबर 29 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे बात करने वाले। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 है
नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन अभिक्रिया बाबू Cu+O2। इसमें देखो क्या हो रहा है, Cu में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अब आपको मालूम है सर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना वे क्या कहलाता है बाबू, आपको मालूम हो गया होगा। ऑप्शन ए में बाबू कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा, ऑप्शन बी में बाबू कॉपर का अवकरण हो रहा, ऑप्शन सी में कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा, ऑप्शन डी में ए और बी दोनों। तो आपको मालूम है सर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसलिए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर कि नीचे दी गई अभिक्रिया Cu+O2 में जब Cu जुड़ जा रहा है बाबू तो कॉपर का यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना बाबू ये तुम्हारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया के उदाहरण है। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का निकलना वे तुम्हारा बाबू आपका अवकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। आई होप क्वेश्चन नंबर 30 सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पे बात करने वाले। ज्यादा क्वेश्चन है बाबू, अब 1 से 2 क्वेश्चन आवा, जो भी स्टूडेंट पूरा देख लिए होंगे तो बहुत अच्छा कर पाओगे मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 में। क्वेश्चन नंबर 31 है बाबू, निम्नलिखित समीकरण है H2+Cl2 अब बना रहा तुम्हारा क्या बाबू H2HCl। आपको दिया गया सर क्वेश्चन H2+Cl2 आइए अभिक्रिया करके बना दे रहा है 2HCl। तो बताइए कैसी अभिक्रिया है? ऑप्शन ए में बाबू अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन सी संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी द्वितीय विस्थापन, ऑप्शन डी में एकल विस्थापन। आप सभी कौन सा लगाना सर क्वेश्चन नंबर 31 का? तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाए बाबू H2+Cl2 आपस में क्या कर रही है, जुड़ रही है ना। क्या हो रहा है देखो H2 और Cl2 जुड़ा और क्या बना दिया सर HCl, यानी दो पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ आपस में कर दिया ना बाबू। ये कैसी अभिक्रिया है? तो ये जो बाबू एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया, यानी दो पदार्थ आपस में जुड़ना और जुड़ने वाली अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पर बात करना। जी हाँ, इस वीडियो सीरीज का बाबू अंतिम क्वेश्चन पार्ट नंबर 18 का बाबू अंतिम क्वेश्चन नंबर 32 पर बात करने वाला है। आई होप उम्मीद करते हैं सर जो भी साथी वीडियो को पूरा देखेंगे इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद उस साथियों को देना चाहते हैं जो स्टूडेंट न्यू जुड़े हो, पुराने जुड़े, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम क्वेश्चन बाबू क्वेश्चन नंबर 32 पर। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप देख लिए हैं तो तुम डायरेक्ट मैट्रिक एग्जामिनेशन को हिला दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है, यानी दिया गया रिएक्शन में उनमें से कौन द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए में बाबू H2+O2, यहाँ पे दिया हुआ 2H2, देखो इस संयोजन हो गया। Mg+O2 यहाँ पे हो जा रहा है MgO, ये भी संयोजन हो गया। देखो बाबू AgNO3 NaCl, ये देखो आपका बाबू H2+Cl2, देखो ये भी आपका, ये तीनों का तीनों तुम्हारा संयोजन हो गया बाबू। लेकिन इसमें देखो ये द्वितीय विस्थापन की अभिक्रिया है, यहाँ देखो Ag है, यहाँ भी Ag है, यहाँ NO3 हटा बाबू, यहाँ Cl आया। तुम्हारा समझ में आ रहा है? जिसमें दो पदार्थ का अभिक्रिया होता है उसे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको मालूम है सर निम्नलिखित में से कौन द्वितीय विस्थापन है? तो ये तुम्हारा संयोजन अभिक्रिया है, ये तुम्हारा संयोजन अभिक्रिया, ये भी संयोजन अभिक्रिया, ये जो है तुम्हारा बाबू ये एक द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। आई होप इस क्वेश्चन के माध्यम, इस वीडियो सीरीज के माध्यम से बाबू हमने पार्ट 18 के माध्यम से 32 क्वेश्चन कवर किए। आज का सीजन बहुत अच्छा लगा बाबू आप लोगों को, आप सभी साथियों को समझ में आए तो वीडियो को जोरदार तरीके से लाइक करिए। यदि पहली बार मेरे चैनल पर जुड़ा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करिए। रोजाना सीरीज मिल रहा है बाबू, आप जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा साथियों में जुड़िए। इसी तरीके से डेली की डेली ऑब्जेक्टिव की सीरीज को चाहिए। जो भी साथी न्यू जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करिए। इसी के साथ कहा जाता है बाबू, न कर तकदीर का सिकवा मुकद्दर आजमाता जा, न कर तकदीर का सिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगा खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। हमारा चैनल पे डेली की डेली क्लासेस मिल रही है, आप आइए, ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़िए बाबू। हर सब्जेक्ट की तैयारी WMI से पर। आज तक यहीं तक, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पार्ट 19 के माध्यम से।